एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 63। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुआन फैमिली में हेड की सक्सेसर के लिए ट्रायल शुरू हो गई और शुआन यू के साथ 2 डिसाइपल आर्टिफैक्ट वैली में चले गए, मगर वहाँ के वेपन्स ने इन डिसाइपल पर जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही वहाँ पर एक असासिन भी मौजूद था जो शुआन यू को जान से मारने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले एफिंग वहाँ पर पहुँच गया। अब आगे तो हम देखते कि शुआन यू को एफिंग ने समय रहते ही बचा लिया था। वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर शुआन यू कह रही थी कि आपने मुझे डाउ ची पावर दी थी तो उसके होते हुए मुझे भला क्या होगा। तभी वो असासिन बड़ी ही तेजी से इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था तो एफिंग ने तुरंत ही शुआन यू को दूर पुश करते हुए अपनी ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट कर दिया और फिर इसी पावर का यूज करते हुए वो एक जोरदार पंच उस बंदे पर जड़ देता है, जिससे वो बंदा घसीटते हुए पीछे चला गया। तब तक एफिंग भी उसके पास आ जाता है। एफिंग अपनी तलवार से उस पे हमला कर रहा था, मगर उस बंदे ने अपनी स्पीयर से उसे डॉज कर दिया। अब वो बंदा भी एफिंग पर अटैक करने वाला था, मगर एफिंग उसके अटैक को डिफेंड करते हुए सीधे हवा में जंप लगाता है। एफिंग अब सीधा उस बंदे पर कूद गया था, लेकिन वो शख्स अपनी स्पीयर से एफिंग के अटैक को ब्लॉक करता है। इधर शुआन उस बंदे को केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी। तभी वो बंदा एफिंग को दूर पुश करते हुए सीधे शुआन यू पर फ्लैशिंग शैडो टेक्निक का यूज करते हुए अटैक कर देता है, मगर एफिंग वहाँ भी पहुँच गया था। वो सोचता है कि बंदा सिर्फ शुआन यू को ही अपना टारगेट बना रहा है, आखिर इसे शुआन यू से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद एफिंग ने उसे दूर पुश कर दिया। वो अब अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बंदे के साथ फाइट कर रहा था और फिर एफिंग ने स्लैश अटैक करके उस बंदे के मास्क को हटा दिया। अब एफिंग अपनी स्वॉर्ड सीधे उसके आर पार करने वाला था, लेकिन तभी उस बंदे की बॉडी से एक टैलिस्मान बाहर आया और वो टैलिस्मान अपनी डोमिनेटिंग ऑरा रिलीज कर रहा था। तो एफिंग भी पीछे हट जाता है। वो कह रहा था कि ये ऑरा इस बंदे की तो बिल्कुल नहीं है। इधर शुआन यू भी हमले के लिए रेडी हो गई, मगर एफिंग कहता है कि तुम बीच में मत फंसो, इसे तो मैं हैंडल करता हूँ। जिसके बाद एफिंग बता रहा था कि ये टैलिस्मान सिर्फ इस बंदे की सोल को ही नहीं बल्कि उसकी स्पिरिचुअल पावर को भी बर्न कर रहा है। ये तो बहुत ही पावरफुल मैजिक स्पेल है। इधर वो बंदा दर्द से तड़प रहा था। एफिंग कहता है कि मैंने सोल वाटर से लोगों को कंट्रोल में लेते हुए देखा है, मगर ये तो उससे भी ज्यादा अलग है। तभी यूचिन एफिंग को बताती है कि ये तो बहुत ही दिलचस्प टेक्निक है, एक बार तुम इस बंदे को खत्म कर दो, फिर मैं इस टैलिस्मान को चेक करना चाहती हूँ, मुझे इस टैलिस्मान को स्टडी करना है। इधर वो बंदा अचानक से शांत हो गया था। अब उसके माथे पर एक साइन रिफ्लेक्ट होता है, साथ ही उसकी पावर भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब वो अपनी ब्लेड उठाकर दोबारा से एफिंग पर हमला करने चला गया। एफिंग भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो कह रहा था कि अब तुम्हारा काम तमाम होगा। इधर एफिंग ने उस बंदे के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लिया, जिससे वहाँ पर पावरफुल ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाती है। तभी एफिंग उस पर डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड एनर्जी से हमला कर देता है। उन दोनों की फाइट शाओ चुपके से देख रही थी। वहाँ पर उसका भाई टियान भी था। वो अपने भाई से कहती कि इसके अंदर भी वही टैलिस्मान है जो आपके अंदर है, मुझे डर है कि आपका हाल भी कहीं इस बंदे जैसा ना हो जाए। जिस पर टियान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम उस टैलिस्मान को डिस्ट्रॉय कर देंगे और 9 हेवंस डाउ पैलेस के लोग मुझे मार नहीं पाएंगे। ये सुन के शाओ खुश हो गई, क्योंकि इस टैलिस्मान की वजह से यू काफी दिनों से परेशान थी। अब ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी टियान की नजर एल्डर लिन पर गई। वो सोचता है कि शायद इसे भी 9 हेवंस डाउ पैलेस के 5वें सेंट ने अपने कंट्रोल में लिया है। एफिंग जिस बंदे के साथ फाइट कर रहा है, अगर वो एफिंग के हाथों मारा भी गया तो भी एल्डर लिन एफिंग पर हमला कर देगा। यहाँ पर शाओ ने उस पर्सन को नहीं देखा था और टियान भी उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, वरना शाओ वहीं पर रुक जाती, क्योंकि वो एफिंग को काफी ज्यादा पसंद करती है। अब टियान ने तुरंत ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर दिया, जिसकी मदद से ये लोग केव के बाहर चले गए थे। इधर एफिंग अभी भी उस बंदे के साथ फाइट कर रहा था और अब एफिंग उसे दूर पुश करते हुए ड्रैगन सोल होली सोड को समन करता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन की सोल आ गई, जो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधे उस बंदे की बॉडी में आर पार होकर बाहर निकल गई और इस ड्रैगन सोल की वजह से वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर घुटनों पर आ गया। एफिंग कहता है कि जब तुम्हारे होश ठिकाने पर आए तब मुझे बताना कि तुम हो कौन और तुमने शुआन फैमिली की ट्रायल में डिस्टर्ब क्यों किया। और अब थोड़ी देर में वो बंदा होश में आ गया था। वो कहता है ये तो शुआन फैमिली की आर्टिफैक्ट वैली है। एफिंग उससे पूछ रहा था कि तुम इस जगह को कैसे जानते हो, क्या तुम शुआन फैमिली के मेंबर हो। मगर एफिंग को पता था कि ये कोई मामूली सा डिसाइपल नहीं हो सकता, ये जरूर से कोई पावरफुल बंदा होगा और इसी वजह से तो 9 हेवंस डाउ पैलेस ने इसे अपना पपेट बना दिया। और तभी शुआन यू एफिंग के पास आते हुए कह रही थी कि मेरी लिटिल मास्टर अमेजिंग है, उन्होंने इस बंदे को एक ही पावरफुल मूव में हरा दिया। वो बंदा तो शुआन यू को देख के और ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है कि तुम तो शुआन यू हो ना, शुआन फैमिली की वारिस। जिस पर शुआन यू कह रही थी कि हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो।
जिस पर बंदा कह रहा था कि शुआन यू मैं कोई गद्दार नहीं हूँ। तो एफिंग उसके सामने जाकर कहता है कि अगर तुम गद्दार नहीं हो तो फिर कौन हो। मगर उस बंदे को तो खुद के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो अपने दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद उसे याद आता है कि वो तो शुआन फैमिली के डिसिप्लिन हॉल का एल्डर शुआन मिंग है। उसका नाम सुनते ही शुआन भी शॉक हो गई। वो कह रही थी कि शायद तुम वही हो जिसने एल्डर लियो जी के डिसाइपल को 10 साल पहले मार दिया था और फिर उस डिसाइपल की सारी स्किल चुरा कर तुम गायब हो गए। तुम तो एक नंबर के कमीने इंसान हो। जिस पर शुआन मिंग कह रहा था कि ना वो मैं नहीं हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया और ना ही किसी की स्किल चुराई है। वो तो जाओ लिन था, उसी ने मुझे फंसाया। वो फिलहाल ब्लैक फॉरेस्ट में है तो तुम जाकर उसे कैच कर लो वरना वो भाग जाएगा। जिसके बाद वो अपना सिर पकड़ के जोर जोर से चिल्ला रहा था। इधर एफिंग सोचता है कि नाइन हेवंस डाव पैलेस ने लगभग 10 सालों से शुआन फैमिली में अपने जासूस छोड़ रखे हैं। पता नहीं शुआन फैमिली में और कितने गद्दार होंगे। और अब एफिंग अपनी पावर का यूज करके इस बंदे के टेलिस्मान को डिस्ट्रॉय करके उसे दर्द से छुटकारा दे देता है। वो कह रहा था कि टेलिस्मान तो नहीं रहा मगर फिर भी उस टेलिस्मान ने इसकी स्पिरिचुअल वेन्स को डैमेज कर दिया है। अभी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। और तभी वहाँ पर लियो जी पहुँच गया। वो आते ही शुआन मिंग को खत्म करने वाला था लेकिन एल्डर जियांग उसे रोक लेते हैं। वो कह रही थी कि भले ही शुआन मिंग ने तुम्हारी सबसे प्यारे डिसाइपल को मारा था लेकिन तुम उसे मार नहीं सकते। इसका फैसला तो शुआन फैमिली करेगी। तब तक वहाँ पर शुआन फैमिली के हेड भी पहुँच गए। वो बंदा कह रहा था कि सीनियर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने उस बंदे को नहीं मारा और ना ही मैंने जानबूझ के शुआन यू पर अटैक किया था। वो बंदा तो बस रोते हुए यही बात दोहरा रहा था कि मैं गद्दार नहीं हूँ। एफिंग समझ गया था कि ये सब तो बस उस टेलिस्मान का असर है ताकि इस बंदे के मरने तक किसी को ये बात पता न चले कि उसके अंदर वो टेलिस्मान डाला किसने था। इधर लियो जी कह रहा था कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसी ने मेरे डिसाइपल को मारा था। मैंने इसके हाथ में तलवार देखी और इसने वो तलवार सीधे मेरे डिसाइपल के दिल के आर पार कर दी थी और फिर ये वहाँ से भाग गया। लेकिन एल्डर जियान तो बस उसे शांत करने में लगे हुए थे। उनकी हरकतें देखकर एफिंग को लग रहा था कि ये भी गद्दार हो सकता है। इधर वो बंदा रोते हुए अपना सिर पटक रहा था। वो कहता है कि जाओलिन ने मुझे शराब पिला दी और उसी के बाद उसने मुझे अपने कंट्रोल में लिया था। मैंने किसी को नहीं मारा है। और तभी अचानक से उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल वेन्स पहले ही ब्रोकन थी। इधर लियो जी चिल्लाते हुए अपने मरे हुए डिसाइपल से माफी मांगता है क्योंकि वो शुआन मिंग से बदला नहीं ले पाया। तभी एफिंग कहता है कि आप किसी काम के नहीं हो। देखो ना, नाइन हेवंस डाव पैलेस के लोगों ने यहाँ पर एक ऐसा बंदा भेजा जो उनका पपेट है। लगभग 10 सालों से वो आपकी शुआन फैमिली में घुस चुके हैं मगर आपको इसकी खबर तक नहीं। ये सुनकर लियो जी भड़क गया। वो कहते हैं कि हमारी फैमिली में कोई गद्दार नहीं। साथ ही एल्डर जियान भी कह रही थी कि एफिंग तुम एक आउटसाइडर हो इसलिए हमारी शुआन फैमिली के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तभी शुआन फैमिली के हेड उन दोनों को शांत करते हुए एफिंग से कहते हैं कि भले नाइन हेवंस डाव पैलेस बहुत ज्यादा पावरफुल है मगर वो हमारी शुआन फैमिली का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जिस पर एफिंग कहता है कि अगर मैं यहाँ टाइम पर नहीं आता तो इस बंदे ने शुआन यू को मार दिया होता और आपके मास्टर्स उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। वही दूसरी तरफ हम जाओलिन को देखते हैं जो कि अपनी सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए ढेर सारी सोर्ड को समन कर लेता है और फिर उसने सोर्ड स्पिरिट मिराज का यूज करते हुए एक हेवी सोर्ड बना ली। जिसके बाद उसी सोर्ड का यूज करते हुए अपने अंदर मौजूद सोल लॉकिंग टेलिस्मान को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो कह रहा था कि मैं उस शुआन मिंग जैसा मरना नहीं चाहता, मैं इस टेलिस्मान को बाहर निकाल के रहूंगा। और वो टेलिस्मान भी उस सोर्ड की पावर से थोड़ा बहुत बाहर आ गया था मगर इससे पहले कि वो पूरी तरह से निकल पाए एफिंग वहाँ पर पहुँच गया। एफिंग ने आते ही उस बंदे पर हमला कर दिया था। वही दूसरी तरफ टियान हर्ब्स का यूज करते हुए कोई स्पेशल चीज बना रहा था जो उसके अंदर से टेलिस्मान के असर को खत्म कर पाए मगर वहाँ पर अचानक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो गई जिससे टियान बुरी तरह से घायल हो गया था। शाओ इस काम में उसकी मदद करना चाहती थी मगर वो कहता है कि इसे मैं संभाल लूंगा क्योंकि जल्दी सोल डिफ्यूजन होने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।